हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो अनचाही मोहब्बत के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि सभी इलियास होता है, उन दोनों के बीच में थोड़ी सी तकरार हो जाती। सभी जो है वो इलियास से कहती है कि तुम्हारी मामा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिस बात पे इलियास जो है वो काफ़ी ज़्यादा सभी से नाराज़ होती है। उन दोनों के बीच में तकरार चल रही होती है। सभी तो वैसे इलियास को सब कुछ सच ही बताती, लेकिन इलियास के मन में तो ये था कि मेरी मामा ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है। उन्हें तुम्हारी कितनी फिक्र है तो सभी तुम्हें पता ही है। लेकिन दोनों की तकरार को इलियास की मामा बहुत अच्छे से नोटिस कर लेती है और वो बस उस बात को जानना चाहती है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, और वो जान भी जाती है। लेकिन कहते हैं ना, जिन्हें मिलना है वो तो मिल के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। तो अगले दिन सभी जो होती है वो ऑफिस आने के लिए निकलती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी गाड़ी का टायर जो है वो पंचर हो गया है। और सडनली वहाँ पर उसके नानू आ जाते हैं और इलियास भी। तो उसके नानू जो है वो इलियास से कहते हैं कि तुम इससे फैक्ट्री छोड़ दो। पहले तो इलियास मना कर देती है, लेकिन सेकंड टाइम वो बात मान भी जाती है और सभी इलियास होते हैं अब वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। इलियास के दिल में तो सभी के लिए बहुत प्यार होता है, लेकिन वो खुद से पहल नहीं करना चाहती थी और ना ही सभी, क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं खुद से पहल करूँगी तो इलियास को लगेगा कि मैं गलत हूँ। एंड जब ये लोग फैक्ट्री पहुँच जाते हैं तो सभी जो है वो इलियास के साथ मिल के थोड़ा सा तेड़म वाला दिमाग यूज़ कर लेती है। मतलब कि इन्हें जो माल डिलीवर करना होता है उसके जो बॉक्सेस होते हैं उनमें से एक एक बॉक्स, मतलब एक एक दवाई का बॉक्स उठा लेते हैं। एंड उसके बाद सभी जो है वो इलियास से कहती है कि तुम इन्हें चेक करवा के आओ, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। तो इलियास कहती है कोई गड़बड़ नहीं है, तुम्हारा दिमाग गड़बड़ है, पता नहीं क्या सोचती रहती हो। तो सभी कहती है मैं जो सोच रही हूँ अगर वो सही नहीं होता है तो मुझे ही तुमसे ज़्यादा खुशी होगी। तो इलियास होती है फिर सभी की बात मान जाती है और सभी होती है वो ऑफिस चली जाती है। तो तकरीबन 2 बजे के आसपास इलियास जो है वो ऑफिस आ जाती है। तो इलियास जब सभी के केबिन में जा रही होती है तो उस वक्त सभी जो है वो अपना कुछ काम कर रही होती है और वो फाइल उठाने के लिए दूसरी तरफ जाती है। लेकिन जब इलियास गेट खोलती है तो सभी को थोड़ा सा उसकी नाक पे लग जाता है, क्योंकि वो बिना देखे दरवाजे की तरफ से आ रही थी, जिसकी वजह से उसे उसके नाक पे थोड़ा सा लग जाता है। तो सावी कहती है कि कौन बेवकूफ़ इंसान है यार। तो इतने में इलियास जो है वो वहाँ पे जाती है, क्या वो सावी। तो सावी कहती है इलियास नॉक करके आती ना तुम। तो इलियास कहती है क्या कहा तुमने। तो सावी कहती है इलियास नॉक करके आती ना, मुझे नाक पे लग गया यार। तो इलियास कहती है अब बड़ा मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रही हो, दरवाजे के पीछे छुपी हुई है, अगर तुम्हारे नाक पे लग जाएगी। तो सावी भी उसी अंदाज में, हाँ जैसे ना बचपन में तो तुमने कभी जानबूझ के मुझे मारा ही नहीं है, जब देखो तब मारती ही रहती हो यार, नाक पे लग गई मेरे, ये नहीं देख लो सुना रही हो तुम मुझे। तो इलियास कहती है सुनाओ ना, तुम भी तो मुझे सुना रही हो कि मेरी वजह से लग गई। मेरी वजह से कहाँ लगी है, बड़ा मुझे पता है कि तुम पीछे ही होगी। इतना बड़ा तुम्हारा कैबिन है तो उसमें कहीं से जाना, दरवाजे के बिल्कुल लग के क्यों जा रही हो। तो सभी कहते अरे यार मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान फाइल में था, मैं उसे पढ़ रही थी और पता नहीं। तो इलियास कहती बस पता नहीं तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें वहाँ से जाना चाहिए। तो सभी कहते हाँ तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें नॉक करके आना चाहिए। तो इलियास जो है वो थोड़ा उस वक्त सभी के प्यार में होती है, कहती मैं क्यों होंगी, भला तुम कोई अजनबी नहीं हो। तो सभी जो है वो इलियास की तरफ देखती है कि क्या, तो मैं कौन हूँ। तो इलियास जो है वो एक बार नजरें चुरा लेती है, लेकिन फिर वो सभी कहती है आप, मैं काम से आई हूँ तो काम की बात करें। तो सभी कहती है आप ठीक है, हम ये सारी बातें छोड़ देते हैं और काम की बात पे आते हैं। तो इलियास कहते हैं हाँ ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों जी बैठे होते हैं। तो सभी जो है वो इलियास से कहती है कि तुम रिपोर्ट्स। तो इलियास कहती है हाँ लेकिन सभी। तो सभी कहती क्या हुआ। तो इलियास कहती है सभी मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा शख्स सही होगा। तो सभी जो है वो इलियास की तरफ देखती है क्या सच में। तो इलियास कहती है हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, ये एक दवाई तो ओरिजिनल है और एक नकली, क्यों। और क्यों से बड़ा सवाल तो ये है कि हमारे यहाँ पे क्या कर रही हो और हम इसकी डिलीवरी। सभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सभी कहती है कि हाँ मुझे भी थोड़ा अजीब तो लगा ही था, तभी तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक बार इन दवाइयों को चेक कराओ। इलियास ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो इलियास कहते नहीं मुझे भी नहीं पता, मैंने तुमसे एक बार कहा था ना कि दवाइयाँ मुझे कुछ अलग से लगती हैं। तो सभी कहती है कि हाँ और आई थिंक हमें पता लगाना चाहिए भला कौन है जो हमारी कंपनी का नाम ख़राब कर रहा है। तो इलियास कहती है हाँ इनफैक्ट हमें मम्मी पापा को भी ये सब कुछ बताना चाहिए, आखिर हमारे पीछे से ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो सभी कहती नहीं उन्हें अभी मत बताओ, एक बार हम चेक कर लेते हैं किसने किया है, फिर एक साथ बताएंगे। तो इलियास कहती नहीं उनका जानना भी ज़रूरी है,
और वैसे भी तुम और मैं वो काम नहीं कर सकते जो वो कर सकते हैं। वो सब कुछ संभालते हैं, हमसे ज़्यादा तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता होगा, तो हमें उन्हें बताना चाहिए। लेकिन सभी इनकार करती है कि नहीं, पहले एक बार हम सच का पता लगा लेते हैं, उसके बाद उन्हें बता देंगे। लेकिन इलियास कहती है कि तुम्हें मामा पे यकीन नहीं है ना? तो सभी कहती है ऐसी बात नहीं है। तो इलियास कहती नहीं, ऐसी ही बात है, तुम्हें मम्मा पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तभी तुम मना कर रही हो उन्हें बताने से। सभी सच है ना ये? तो सभी कहती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं इलियास, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो इलियास कहती नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। सभी तुम इसी वजह से नहीं बता रही ना, तुम्हें शक है कि ये सब कुछ भी मम्मा ने करा होगा, है ना? तो सभी कहती है इलियास। तो इलियास कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने सोचा था, मैंने गलत ही सोचा था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कभी जान ही नहीं पाई हूँ, कभी समझ ही नहीं पा रही हूँ तुम्हें। तुम मम्मा के पीछे ऐसे पड़ी हो जैसे जैसे न जाने क्या ही कर दिया उन्होंने, और ऊपर से तुम्हें ये गलत फहमी हो रहा है कि मम्मा ने। सावी, इधर आओ, मेरे पास आओ। तो इलियास जो है वो सावी को थोड़ा सा अपने नज़दीक करती है और उसकी कमर की साइड अपने हाथ को मतलब इस तरीके से डालती है ना जैसे उसे पास करे। सावी, देखो, मम्मा ने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, ठीक है? कुछ भी नहीं करा है। ना, तुम मेरी आंखों में देखो, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे वो मेरी मम्मा है, मैं जानती हूँ ना उन्हें। तुम समझने की कोशिश करो, मम्मा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो उस वक्त सभी जो होती है वो इलियास की आंखों में देख रही होती है, तो वो इलियास की बात पे तो इतना रिएक्ट नहीं करती, लेकिन वो इलियास की आंखों में खो जाती है। कुछ देर तक इलियास जो है वो सभी को ऐसी चीज़ समझा रही होती है और सभी जो है वो बस इलियास की आंखों में खोई होती है। तो इलियास उससे कहती है क्या हुआ, लेकिन सभी कोई रिप्लाई नहीं करती। तो इलियास फिर से उससे कहती है सभी, क्या हुआ, लेकिन सभी फिर से कोई रिप्लाई नहीं करती। तो इलियास उसे थोड़ा सा नज़दीक करते हुए, सभी तुम ठीक हो ना? तो सभी जो है वो अपने दोनों हाथों को इलियास के शोल्डर पर रख लेती है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कह रही होती, और उसकी जो निगाहें हैं वो इलियास को कुछ अजीब तरीके से देख रही होती है। तो इलियास उन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से नोटिस कर रही होती है कि आखिर सभी के दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसके दिमाग में थोड़ा सा झांकती है और उसके जो बिहेवियर होता है उसे ठीक से समझती है, तो अब उसके दिल में भी थोड़ी सी हलचल हो जाती है, क्योंकि सभी जब उसे इस तरीके से देख रही थी तो इलियास को समझ में आ गया था कि अब वो क्या चाहती है। तो वो सभी को थोड़ा सा दूर करते हुए, सभी होश में आ जाओ। लेकिन सभी जो है वो तो मानो जैसे होश में आना ही ना चाहती हो, वो इलियास की आंखों में देखी जा रही थी और उसी में जैसे खो सी गई थी। तो इलियास ने उसे थोड़ा सा हिलाते हुए, सभी होश में हो। सभी एक बार तो होश में आते हैं, हाँ, लेकिन फिर से वो जब इलियास की आंखों में देखती है तो फिर से खो जाती है। लेकिन इस बार वो खोने के साथ साथ इलियास के बिल्कुल नज़दीक चली जाती है और उसके होठों के ऊपर किस करना शुरू कर देती है। लेकिन सभी की जो किस थी वो थोड़ी ज़्यादा वाइल्ड होती है। वो इलियास को किस हल्के से करती है, लेकिन उसके बाद उसके लिप्स के ऊपर बाइट्स करने शुरू कर देती है। वैसे तो इलियास को थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन सभी के ऐसे करने की वजह से उसे सुकून भी मिल रहा होता है। तो कुछ देर तक सभी जो है वो इलियास के होठों पे किस कर रही थी, कभी उसको बाइट्स कर रही थी। तो धीरे धीरे वो उसके लिप्स से हल्का सा नीचे उसके गाल की तरफ आ गई और वहाँ पे धीरे धीरे से बाइट्स करने लगी। तो इलियास को बहुत अच्छा लग रहा था। वो सभी को अपने ऊपर ठीक से ले लेती है और फिर उसके बाद वो सभी को एक बार खुद से दूर करती है और उसके फेस की तरफ देखती है और फिर उसके फेस के ऊपर दोनों हाथ रख के फिर से उसे उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है। तो इस वक्त सभी जो होती है वो इलियास के पैरों के ऊपर बैठी हुई होती है और उसके जो पैर हैं वो इलियास की कमर में होते हैं और दोनों एक दूसरे को बस पागलों की तरह किस किए जा रहे होते हैं। और थोड़ी देर तक जब ये लोग एक दूसरे को किस कर लेते हैं तो दोनों की सांसें फूल जाती हैं और वो हल्के से एक दूसरे से दूर होते हैं। तो अब सभी जो है वो इलियास के मतलब करीब तो होती है तो उसे गले लगा करके ही ऐसे कुछ देर इलियास के ऊपर ही बैठ जाती है, अब मतलब ये गले लगाए हुए। और इलियास जो है वो भी सावी को उतने ही टाइट हग कर लेती है। तो ये दोनों जो है वो इसके बाद थोड़ा सा थके हुए से होते हैं, थके तो नहीं बट हाँ सांसें फूली हुई होती हैं, तो एक दूसरे को गले लगाए हुए बैठे होते हैं। तो इलियास जो है वो सावी के सिर पे सहलाते हुए कहती है, सावी क्या हुआ है? तो सावी कहती कुछ नहीं, थोड़ा सा डर गई थी। तो इलियास कहती है डर गई थी किस बात से? तो सभी उस वक्त प्यार में धोती है, कहती है तुम्हें खोने के डर से। तो इलियास कहती है क्यों, मैं कहाँ जा रही हूँ? तो सावी कहती पता नहीं, डर लगता है कहीं तुम कहीं चली ना जाओ। तो इलियास कहती नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, तुम फिक्र मत करो। तो सावी कहती नहीं, फिक्र रहती है ना, कहीं तुम चली गई तो। तुम्हें तो पता है ना सावी इलियास से कितना प्यार करती है। तो इलियास कहती हाँ, बस सावी कहती ही नहीं है कि वो इलियास से कितना प्यार करती है। तो सावी कहती है
क्या कहूँ यार इलियास से, इलियास समझती नहीं है, इलियास को तो गुस्सा आता है बस। तो इलियास कहती है हाँ ऐसी बात भी है। तो सभी कहती यही तो बात है, हमेशा गुस्सा करती रहती है, ये नहीं कभी प्यार भी कर ले। तो इलियास उसको थोड़ा सा दूर करते हुए, इलियास तो बहुत चाहती है प्यार करना, सभी इजाज़त तो दे। तो सभी उसके फेस की तरफ देखती है तो उसे थोड़ी सी शर्म आ जाती है और वो इलियास से दूर होकर के साइड में बैठ जाती है। तो इलियास कहती है ये देखो ये देखो, अभी कोई प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था और अभी दूर होके बैठ गया। तो सभी कहती कौन कर रहा था, किसने करी प्यार मोहब्बत की बातें। तो इलियास कहती तुम। तो सभी नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम्हारे कान बज रहे हैं। तो इलियास कहती ओहो मेरे कान बज रहे हैं, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। तो सभी कहती हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है, मैं जा रही हूँ। तो सारी जो है वो वहाँ से उठी रही होती है कि इलियास उसका हाथ पकड़ लेती है, सावी अभी भी तुमने जो कहा था वो। तो सावी मैंने कुछ भी नहीं कहा था, तुम्हारा वहम है, वैसे भी तुम्हें दिन में सपने आते ही रहते हैं, कोई नई बात थोड़ी ना। तो इलियास कहती नहीं ये सपना नहीं था। तो सावी कहती नहीं सपना था, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये सब कुछ सच था। तो इलियास कहती प्रूफ चाहिए तुम्हें। तो सावी कहती हाँ प्रूफ चाहिए मुझे, बताओ क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि अभी अभी मैंने तुम्हें किस किया था और मैंने ऐसा कुछ बोला है? मैंने तो कुछ नहीं बोला है। तो इलाज है वो सावी का हाथ पर जो पकड़ा होता है उसे खींचते हुए अपने ऊपर ले लेती है, प्रूफ दूँ मैं। तो सावी उस वक्त कुछ नहीं कह पाती। तो इलाज कहती है प्रूफ चाहिए तुम्हें, कहो तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। तो सावी कहती है हाँ हाँ दो। तो इलाज जो है वो उसको कमर से फिर से पकड़ते हुए अपने और पास कर लेती है, दे दूँ। तो सावी कहती है आप, मैं समझी नहीं कौन सा प्रूफ देने की बात कर रही हो तुम। तो इलाज उसके लिप्स की तरफ देखते हुए हम्म बताऊँ कौन सा वाला प्रूफ दूंगी। तो सभी थोड़ा दुख जाते हुए देखो इलाज गलत है ये। तो इलाज कहती है अच्छा मतलब खुद पास आओ तो कोई दिक्कत नहीं, खुद मेरे लिप्स को काटो तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं ज़रा सा देख भी लूँ तो तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है। तो सभी कहती तुम्हारा वहम है, मैंने कब काटा। तो इलाज कहती दर्द होता है मुझे, हाँ दर्द में तो कम से कम मुझे सपना नहीं आएगा। तो सभी कहते अच्छा दर्द में ज़रूरी है सपना ना आए, हो सकता है नींदों में सपने आ जाते हैं, सपनों में दर्द हो जाता है, तो तुम्हें सपनों वाला दर्द हुआ हकीकत का नहीं। तो इलियास कहती शट अप, फालतू की बकवास मत करो मेरे साथ। तो सावी कहती नहीं मैं फालतू की बकवास नहीं कर रही हूँ। तो इलियास कहती ओहो फालतू की बकवास ही कर रही हो तुम, ये सब बातें छोड़ो, चलो किस दो मुझे। तो सावी कहती नहीं मैं कोई किस पिस नहीं देने वाली हूँ तुम्हें। तो इलियास कहती दे रही हो कि नहीं दे रही हो। तो सावी कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी अभी दी ना। तो इलियास कहती है चलो मान तो गई कि अभी दे दी, अब ये भी मान जाओ कि वो सब कुछ भी तुमने कहा था। तो सावी कहती अच्छा ठीक है मैंने कहा था। तो इलियास कहती वैसे फिर क्या इरादा है। तो सावी कहती किस बारे में। तो इलियास कहती भाई सावी इलियास से प्यार नहीं करती तो इलियास को प्यार दिखाना चाहिए ना अपना। तो सावी को थोड़ी सी शर्म आ जाती है कि क्या कुछ भी बकवास करी हो तुम, ना ना कुछ भी नहीं। तो इलियास कहती क्यों कुछ भी नहीं क्यों। और वो सावी को जो पकड़ रखा था उसे अपने और नज़दीक कर लेती है, देख लो इलियास का प्यार देखना चाहती थी ना तुम, अब इलियास खुद से चाहती है तुम देखो, फिर इनकार क्यों कर रही हो। तो सभी थी मैं इनकार, देखो इलियास और क्या तुम इन सारी बातों को लेके बैठी हो, इन सब बातों को हटाओ ये हम बाद में कर लेंगे, अभी तुम काम की बात सुनोगी। तो इलियास कहती ये काम की बात नहीं है। तो सब कहती ये फ़िलहाल काम की कोई बात नहीं है, हम कुछ और बात कर रहे थे। तो इलियास कहती यार तुम ना फालतू बकवास मत करो, उसके लिए मम्मी पापा है ना। अच्छा ठीक है तुम मम्मा को नहीं बताना ना, कोई बात नहीं मत बताओ, नानू तुम्हारे नानू को तो बता सकती हो ना। तो सभी कहती नहीं नहीं नहीं, एक चीज़ बताओ, मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुम्हारी मामा पे कोई शक नहीं है, इसका मतलब यह है कि नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से पता लगाऊँ। तो ना मैं नानू को बताने वाली हूँ ना मामी को ना मामी को, ठीक है। तो विलास कहती अच्छा जब किसी को नहीं बता रही हो तो फिर मुझे क्यों बताया, ये काम तो तुम भी करवा सकती थी। तो सभी कहती हाँ हाँ लेकिन इलास और मैं तो एक है ना। तो इलास फिर से उसको पास करते हुए इलास और मैं एक एक एक। तो सभी कहती आप क्या इलियास तुम नज़दीक मत रहा करो, पता नहीं मैं क्या क्या बकती रहती हूँ। तो इलियास कहती है अरे हाय सच ही कहती हो तुम, झूठ थोड़ी ना कहती हो, और मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पास आने से मेरा प्यार से बोलने से तुम इतना पिघल जाओगी, पता होता ना तो मैं तो आज से पहले हर बार इतने प्यार से बोलती। तो सब कहती हाँ अब पता लग गया ना, अब मुझसे लड़ाई मत करना तुम, और ना झगड़ा करना, बस प्यार से बात कर लेना मैं मान जाऊँगी। तो इलियास कहती हाँ फिर मैं रात का अरेंजमेंट कर लेती हूँ, कहना कि इलियास जब सावी को प्यार से बोलेगी तो सावी मना थोड़ी ना कर पाएगी किसी चीज़ के लिए। तो सावी थोड़ा सा शर्मा जाती कि क्या
तुम ना जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई काम धाम नहीं है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है तुम घर वालों के पैसे उड़ा के आई हो सिर्फ, कोई एमबीबीएस वगैरह नहीं करके आई हो तुम, जाओ यहाँ से। तो विलास कहती ओए हाय, मतलब है ना, क्या बात है, तुम्हें बहाने बहुत मिलते हैं ना सावी। तो सावी कहती अब क्या करूँ, बहाने मिलते हैं तो मिलते हैं, तुम्हें भी तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं मुझे छेड़ने के लिए। तो विलास कहती अच्छा एक काम करो, तुम्हें जो काम करना है कर लो, है ना, और रात को फिर मैं, सभी थोड़ा सा इलाज से दूर जाते हुए, यार प्लीज़ समझा करो। तो इलाज कहती क्या समझा करो, और एक सेकेंड, तुम्हें मैं कहती हूँ जानम समझा करो, सब लोगों की गर्लफ्रेंड है, सब लोग रहते हैं, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती हो? तो सभी कहती है रहती तो हूँ, और कैसे रहूँ? तो इलाज कहती है वैसे। तो सभी कहती है अच्छा वैसे रहना ज़रूरी है? तो इलाज कहती नहीं वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो सभी कहती बस तो फिर जब ऐसे रहना ज़रूरी है ही नहीं तो हम क्यों? तो इलियास कहते हैं यार मतलब तुम तुम क्या चाहती हो यार मुझसे, मतलब जब बंदी मुझसे प्यार करती है तो मैं उससे दूर रहूँ? तो सभी कहती है अरे यार अभी नहीं ना, समझा करो ना, और तुम्हें पता है हम लोगों के रिश्ते हमारे घर वाले कैसा रिएक्शन करेंगे, एक तो पहले ही सेम सेक्स और ऊपर से सेम फैमिली, कितना बवाल मचने वाला है उसका अंदाज़ा है तुम्हें? तो इलियास कहती है अरे यार सबकी फिक्र करेंगे तो खुद के लिए कब जिएंगे? तो सावी कहती हाँ लेकिन कभी कभी तो फैमिली की सोच लिया करो। और तुम्हारी मम्मा, वैसे तो मम्मा की बड़ी लाडली हो, मम्मा 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 करती रहती हो, सोचो तुम्हारी मम्मा नहीं मानी तो विलास कहती मम्मा क्यों नहीं मानेंगी, उन्हें मेरी खुशी की ज़्यादा फिक्र है, ठीक है, सबसे पहले वही मानेंगी। तो सभी कहती है इतना कॉन्फिडेंस? तो विलास कहती हाँ पूरा है, मम्मा को मैं बताऊंगी ना कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, देखो पहले तो वो मना करेंगी कि नहीं 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 नहीं, लेकिन बाद में नहीं मम्मा बहुत प्यार करती हूँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो फिर मम्मा मान भी जाएंगी। तो सावी कहती है अच्छा ऐसा है तो ठीक है, देखते हैं कितना मानती हैं कितना नहीं मानती हैं। तो विलास कहती हाँ देख लेना कितना मानेंगी कितना नहीं मानेंगी। तो विलास कहते नहीं मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, आई बात तुम्हारे साथ में? तो सावी कहती हाँ हाँ ठीक है, वैसे अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या मैं मेरा काम कर सकती हूँ? तो इलियास कहती हाँ मेरी पूरी इजाज़त है, वैसे तुम तुम्हारा काम करो मैं मेरा काम करती हूँ। तो सर कहती आप इलियास, मैं ऐसे बोल रही थी कि तुम बताना मत प्लीज़ मम्मी को। तो इलियास कहती सावी, सावी कहती प्लीज़ इलियास। तो इलियास कहती ठीक है मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ, लेकिन अगर हमने उन्हें नहीं बताया और उन्हें कहीं और से पता लगा तो तुम्हें पता है ना उन्हें कितना हर्ट होगा। तो सभी कहती अरे तो और कौन बताएगा कौन? तो इलियास कहती है देखो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन बताएगा या कौन नहीं बताएगा, मम्मा को हर्ट नहीं होना चाहिए, बाकी सब तुम देख लो मुझे कोई मतलब नहीं है, ओके। तो सभी कहती है हाँ ठीक है। तो उसके बाद इलियास जो है वो वहाँ से जा रही होती है, तो सभी से कहती है आप तुम कहाँ जा रही हो? तो इलियास कहती कहाँ जा रही हो, क्यों कहाँ जा रही हूँ मैं। तो सभी कहती है आप कुछ देर रुक जाओ। तो इलियास कहती क्यों, तुम्हें फिर से मेरे होठों को काटना है क्या? तो सभी को और शर्म आ जाती है, देखो इलास गलती से हो गया मुझसे, आई एग्री सॉरी, तुम्हें दर्द हुआ हो तो इलास कहती दर्द, दर्द तो हुआ है, लेकिन कहते ना टिट फॉर टैट, जो दर्द तुमने मुझे दिया है वो मुझे भी तुम्हें देना है। तो सभी और समझ जाते हैं कि इलियास क्या करने की कोशिश कर रही है, तो कहते नहीं इलियास तुम बहुत अच्छी हो मैं बहुत बुरी हूँ प्लीज़। तो इलियास कहती क्यों 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 क्यों, वैसे हिसाब बराबर करना चाहिए, मैं भी तुम्हें सॉरी बोल दूंगी ना। तो सर कहते दर्द होगा? तो इलियास कहते दर्द होगा, मुझे काटने से पहले तुमने नहीं सोचा था? तो सावी कहती है ये क्या तुम काटना काटना कर रही हो? तो इलियास कहती क्यों, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है मैं ऐसे बोलूँ, तुमने जो बाइट्स करी थी, तुम्हें पता है बाइट्स बोलते तो मेरे दिल के अंदर कुछ और आ जाता है। तो सावी कहती नहीं आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए इलियास, तुम्हारा वक्त हो गया है। तो इलियास कहती रियली मैं, कहाँ का वक्त हो गया, कोई टिकट वगैरह ले रखी है कि तुमने, मैं आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ या कहीं और जा रही हूँ, मत भेजना, मेरी मम्मी मुझे ज़्यादा देर तक रहने नहीं देती है कहीं पे भी। तो सर कहती है हाँ मेरे साथ। तो इलियास कहती सॉरी, वापस बोलोगी? तो सर कहती है आप कुछ भी तो नहीं कहा मैंने तो तुमसे कहा ना तुम बहुत बिजी हो, तुम्हें कितना काम होता है और मैं तुम्हारा टाइम ख़राब कर रही हूँ ना। तो इलियास कहती है बहुत टाइम ख़राब करती हो तुम मेरा, खैर वैसे मैं तुम पे टाइम तो ख़राब कर ही सकती हूँ, क्या है ना कि तुम मेरी। तो सावी कहती है मैं तुम्हारी क्या? तो इलियास कहती है ओ तो आज तुम्हारा मूड है? तो सावी कहती है मूड, ऐसा तो कोई खास मूड नहीं है,
तो इलियास कहती है हाँ मुझे लग रहा है ना, जिस तरीके से तुम मेरे नज़दीक आ रही हो, मुझे अपने करीब कर रही हो, खुद मेरे करीब आ रही हो, लग रहा है मुझे कि आज सावी थोड़ा सा अलग ही अंदाज में है। क्या हुआ है? तो सावी कहती कुछ नहीं हुआ है, बस वैसे ही। तो इलियास कहती चलो ठीक है, वैसे मैं जाने वाली हूँ, क्या है ना कि मैंने किसी और को टाइम दे रखा है। तो सावी कहती किसे टाइम दे रखा है? तो इलियास कहती है राहुल को टाइम दे रखा है, मुझे उससे मिलने जाना है, जाऊँ? तो सावी थोड़ा सा ऐसे मतलब गुस्से से उसकी तरफ दिखती है। तो इलियास कहती है आय हाय, जलन 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 जलन, लगता है कोई जल रहा है, किसी की आग लग गई है। तो सावी कहती कोई नहीं जल रहा है, और वैसे भी मैं क्यों जलूंगी? तो इलियास कहती क्यों, तुम क्यों नहीं जल सकती हो? तो सावी कहती मैं क्यों जलूंगी, तुम बताओ, जब मुझे मालूम है कि इलियास मुझे। तो इलियास कहती क्या? तो सावी कहती आप कुछ नहीं। तो इलियास सावी कह दो ना। तो सावी कहती है आप, मुझे पता है कि इलियास मुझे कभी चीट नहीं कर सकती। तो विलास उसकी तरफ ऐसे देख के चीट नहीं कर सकती, क्यों चीट नहीं कर सकती? हाँ, कौन से रिश्ते में चीट नहीं कर सकती वो तो बताओ। तो सब कहते मेरा मूड नहीं है। तो विलास कहती बदतमीज, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तो उसके बाद इलियास जो है वो वहाँ से चली जाती है, और सभी जो है वो बस हंसे जा रही होती है। लेकिन फिर वो कहती है क्या ना, खुशी मुझे इस बात की है कि मुझे पता है जब मैं ये सच बाहर ले आऊँगी ना, कि ये सारी जो दवाइयाँ हैं इन सब में जो भी गड़बड़ी है वो तुम्हारी मम्मा ने करी है, तो तुम्हारे दिमाग में से जो उनका प्यार है, जो पागलपन है, वो थोड़ा सा निकल जाएगा, और उसके बाद मैं जब तुम्हारे सामने और भी चीज़ें लाऊंगी तो तुम समझ जाओगे कि मैं सही हूँ और तुम्हारी मम्मा गलत है। तो खुशी तो मुझे इस बात की है इलियास। उसके बाद फाइनली तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, जैसे रहना चाहोगी वैसे ही रहेंगे, बस एक बार मैं सब कुछ तुम्हारे सामने ले आऊँ। और गाइस अभी हम लोग है ना बाद में मिलते हैं, और क्या कमेंट कर रहे थे हैं, लाइव आ जाओ, टाइम पास नहीं हो रहा, कुछ तो ये कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, टाइम पास तो बहुत दूर की बात है। मतलब गजब यार, गुरु गजब। वैसे यार कभी कभी है ना ऐसा मन करता है कि कुछ मत करो, सिर्फ चुपचाप से बैठे रहो और नेचर को देखो। कल क्या है ना, बस ऐसी कोई लोकेशन पे बैठे हुए थे, परसों बैठे हुए थे, टाइम पास कब नहीं हो रहा था, परसों नहीं हो रहा था ना। हाँ, तो नज़ारा देख रहे थे यार, दुनिया कितनी खूबसूरत है। हम इंसानों के पीछे भागते हैं, अरे नेचर देखो, नेचर से प्यार करो, मतलब मज़ा सा आ जाता है यार।